लीग मैच है, सीरीज ऑफ मैचेस, ईच टीम हैज टू प्ले विद अदर टीम whether winning or defeating to get the winner. Now the next thing is what is how many types of leagues are there? So league matches are of two types. One is single league, another one is double league. ठीक है बेटा, सिंगल लीग का फॉर्मूला है n-1/2. इट मीन्स n-1/2 का मतलब है बेटा कि n मीन्स अ नंबर ऑफ टीम्स, -1/2 दैट इज कॉल्ड अ सिंगल लीग के मैचेस होंगे. वेयर एज इन अ डबल लीग सिंपल n-1. ठीक है, इस हिसाब से दिस इज फॉर सिंगल लीग एंड दिस इज फॉर डबल लीग. ये है डबल लीग के लिए. अब है सिंगल लीग, और कभी भी अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 15 टीम्स, 11 टीम, 10 टीम्स, 6 टीम्स व्हाटसोएवर इन अ लीग मैचेस, इसका मतलब आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको कोई भी फॉर्म में अगर वो नहीं लिखते कि किस फॉर्म में बनाना है, तो आप फिक्सचर जो है वो किसी भी फॉर्म में बना सकते हो. ठीक है बेटे, मैचेस का जो है इसमें सबसे पहले होता है स्टेयरकेस, another one is cyclic method. These are the different types of methods adopted in the league matches for the sports. ठीक है ना, गेम्स के लिए ये लीग टूर्नामेंट में स्पेशली जो है वो 3 टाइप से करवाया जाता है, जिसमें पहला है साइक्लिक मेथड, दूसरा है स्टेयरकेस, तीसरा है टेबुलर फॉर्म. ठीक है बेटा, टेबुलर फॉर्म 3 टाइप की है. टेबुलर फॉर्म जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, but then also I am going to tell you about that. But before that, let us learn about the staircase method and cyclic method. कि ये कौन से तरीके के हैं जिनके द्वारा हम मैचेस को करवा सकते हैं. ठीक है बेटा, now please take care, look here and attend the class properly. ठीक है बच्चे, एक बार ध्यान से सुन लो और उसे ध्यान से करना है. आज हम पहले करवाते हैं स्टेयरकेस. हाउ टू ड्रॉ. सपोज देयर आर 8 टीम्स, 8 टीम्स हैं, उनका स्टेयरकेस हमने फिक्सचर तैयार करना है. तो कैसे करेंगे? सिंगल लीग है अगर लिखा हुआ, इसमें क्या होगा, हर एक टीम जो है दूसरी टीम के साथ चाहे वो हारे चाहे जीते उसने खेलना ही है. डबल में क्या होता है, डबल में सारी की सारी टीम्स जो हैं बेटा वो एक दूसरे के साथ 2 बार खेलती हैं, नॉट कंसेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. ठीक है, आज हम करते हैं स्टेयरकेस 8 टीम्स का. इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस. ठीक है, बी केयरफुल एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड ओनली so that you can get it easily. पहला है मैच, फर्स्ट टीम जो है, नंबर 1 टीम जो है वो सारी दूसरी टीम्स के साथ मैच खेलेगी. ठीक है, नंबर 1 ने 2 के साथ खेलना है, नंबर 1 ने 3 के साथ खेलना है, नंबर 1 ने 4 के साथ खेलना है, नंबर 1 ने 5 के साथ खेलना है, नंबर 1 ने 6 के साथ, नंबर 1 ने 7 के साथ और नंबर 1 8 के साथ. स्टेयरकेस का बता रही हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. इज इट क्लियर बेटा? पहली टीम जो है उसने सबके साथ खेलना है, क्योंकि हर टीम ने हर दूसरी टीम के साथ मैच करने हैं. ठीक है बेटा, इसलिए हमने क्या करना है, उन्हें मैच करवाने हैं. पहली टीम का दूसरी टीम के साथ भी हो गया, पहली टीम का तीसरी के साथ भी हो गया, चौथी के साथ भी हो गया, पहले का 5वें के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी. इट मीन्स फर्स्ट टीम ने सारी 8 टीम्स जो बची 2nd to 8 तक है उनके साथ मैच करनी है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक स्टेप छोड़ना है, इसके इक्वल नहीं रखना. उससे नीचे 2 नंबर की टीम जो है, 2 नंबर की टीम ने किसके साथ मैचेस करने हैं, 2 नंबर की टीम ने तीसरे के साथ भी,
क्योंकि पहले के साथ उसका मैच हो चुका है, दूसरे का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ मैच है, 7 के साथ है, 8 के साथ। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, पहली टीम का दूसरी के साथ हो गया है, तीसरे के साथ भी हो गया, चौथे के साथ, ऐसे हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड का पहले के साथ ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे का तीसरे के साथ मैच होगा, चौथे के साथ होगा, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें के साथ। नाउ वन स्टेप लीव थर्ड का किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ होगा, फिफ्थ के साथ होगा, सिक्स के साथ होगा, 7 के साथ होगा, 8 के साथ। ठीक है बच्चा, नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ का 5th के साथ, 6, 7 और 8 के साथ। नेक्स्ट इज 5, 5th का मैच 6 के साथ होगा, 5th का 7 के साथ होगा, 5th का 8 के साथ होगा। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? अब 6th का 7 के साथ भी, 6th का 8 के साथ भी, और नेक्स्ट है 7th का 8 के साथ भी। ठीक है, इज इट क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ स्टेयरकेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेयरकेस हो गई। अब हमने लेना है कि इसके मैचेस कितने हैं, एंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ टीम्स, 8 टीम्स है, 8 - 1/2, इसका मतलब 7 8 जा 56, 2 से करो कितना होगा, 28। ठीक है, अब ये काउंट करो कि ये कितने मैचेस हैं, काउंट करो कि बताओगे? (28) पूरे आ गए मैचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। टोटल मैचेस कितने हैं, 28। नंबर ऑफ मैचेस हो गया क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इसमें हमें जो है वो चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, हमें क्या करना होता है, हमें यही प्रोसीजर लेना होता है। इज इट क्लियर बेटा? ये ऑड नंबर में है, इवन नंबर में था 8 नंबर, अगर 9 भी है तो सेम प्रोसीजर चलेगा। ठीक है बच्चे, ये घर में प्रैक्टिस कर लेना 9 की, तुम्हें इजी हो जाएगा कि किस तरीके से हमने ये मैच करवाने हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ये समझ में आ गया बेटे, तो मैं आगे चलूं या इसको दोबारा पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? बेटा अगर आप में से किसी ने भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्टेप चल सकती हूँ। नो आंसर? नो आंसर फ्रॉम योर साइड? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये था स्टेयरकेस मेथड से पिक्चर तैयार करना। इज इट क्लियर? हाँ, अब हम चलते हैं साइक्लिक मेथड क्या होता है। अगर 8 टीम का ही लेना है देन आल्सो इट इज ओके। अगर 8 से ज्यादा की आपकी चॉइस है तो आप बता सकते हो, मैं उसका ले लेती हूँ। नहीं तो हम 8 टीम का पहले करते हैं, क्योंकि इसमें जो साइक्लिक मेथड होता है इसमें ऑड और इवन का केसेस जो होते हैं उसे हमने कैसे करना है वो सिखाना है मैंने आपको। ठीक है बेटा?
तो सबसे पहले देखो साइक्लिक मेथड में 8 टीम्स का कैसे ड्रॉ करना है। साइक्लिक मेथड इसमें हमने कैसे ड्रॉ करना है। एक चीज को परमानेंट याद रख लो कि हमेशा अगर ऑड नंबर में है बाय और अगर इवन नंबर में है हमेशा राइट साइड पर नंबर 1 आएगा। नंबर 1 हमेशा आपके राइट हैंड के साइड पर ही आएगा। इस चीज को खास ध्यान रखना है इस चीज का। इज इट क्लियर बेटा? इस चीज की फॉलो कर लो तुम कि तुम्हारी जो है 1 नंबर और बाय दोनों ही इस साइड आएगा। ठीक है, हमारे पास 8 टीम्स हैं, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। यानी कि पहले राउंड में 1 के साथ 8 का मैच है, 2 के साथ 7 का, 3 के साथ 6 का और 4 के साथ 5 का। इज इट क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, क्योंकि लीग मैचेस में हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच होता ही है। अब हमने क्या करना है, नंबर 1 जो है, ठीक है बेटा, नंबर 1 राइट साइड पे ही रहेगा, नंबर 8 यहाँ पर आ जाएगा, उसकी जगह नंबर 7 का मैच अब इसके साथ होगा। 8 के बाद 2 3 4 5 6, ठीक है, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है उसी तरीके से। अब क्या हो गया, अब फिर फर्स्ट का मैच जो है वो क्या होगा, फर्स्ट का मैच फर्स्ट के साथ सबका है, फर्स्ट का मैच पहले 7 के साथ हुआ है, अब मैच किसके साथ हो जाएगा, अब 6 के साथ। ठीक है बेटा, this is cyclic pattern. In the same way, अब हमने क्या करना है, हमारा 6 भी यहाँ आ गया, 7 8 और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से टर्न ले लेना है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या है, हमारा मैच जो है वो किसके साथ होगा, 5 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट मैच हमारा 4 के साथ होगा पहले का। ठीक है, अब 4 यहां पर आ गया है, इसका मतलब 5 6 7 और 8, सॉरी 8 नहीं, 8 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट सीरीज क्या है हमारी 3, इसका मतलब यहां पर आ गया 4 5 6 7 8 और 2, और लास्ट सीरीज हमारी क्या हो गई, 1 का मैच जो है वो किसके साथ है, 2 के साथ है। Now once again look at the blackboard। एक बार फिर से आप बेटे ब्लैकबोर्ड की तरफ देखो ध्यान से। लीग मैच सिंगल लीग में है कि हर एक का मैच दूसरे के साथ मैच होता ही होता है। ठीक है ना बेटा, तो हमने क्या करना है, अब हमने इनके मैचेस जो हैं वो साइक्लिक मेथड में करवाने हैं। इसका आसान तरीका ये है बेटे, वो सेल्फ मेड है, नॉट बट वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, वो है कि 1 को हमेशा राइट साइड में रखना है, 1 हमेशा आपके राइट साइड पर होगा, बाकी सबकी रोटेशन होनी है। ठीक है, इस चीज को याद रख लो अगर आप इजी कर सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 का 8 के साथ हो चुका है मैच, तो 8 ने यहाँ पर आ जाना है, ये सारी शिफ्टिंग ऐसे चलनी है। लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे 1 का 8 के साथ करवाया, 7 के साथ करवा दिया, 5 के साथ 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ। ठीक है,
अब हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। 8 2 3 4 5 6 7, 6 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 7 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आया है, 7 8 सारी रोटेशन में ये चला गया। ठीक है, अब यही चीज अगर हमने ऑड नंबर में लेनी है, ये इवन नंबर में थी ना बेटा, दिस वाज इन इवन नंबर। अब अगर हमने ऑड नंबर में लेना हो तो कैसे करना है? नाउ लुक हियर केयरफुली। ऑड नंबर मान लो हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस या हमने सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, ठीक है, हमारा राइट साइड पर बाय परमानेंट है, यानी कि हर टीम को एक बार बाय जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान में आ गई कि हमारी हर टीम को बाय जो है वो एक बार जरूर मिलेगी। ऑड में, इवन में नंबर 1 राइट साइड पर होता है, यहाँ पर बाय जो है वो परमानेंट फिक्स है, बाकी टीम्स की जो है वो क्या होगी, रोटेशन होगी। हमारे पास 7 टीम है, 1 इसका मतलब पहले मैच में 7 नंबर टीम को बाय मिला है, यानी कि फर्स्ट राउंड वो नहीं खेलेगी। बाकी सारी टीम जो है 1 6 के साथ खेलेगी, 2 5 के साथ खेलेगी, 3 4 के साथ खेलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड में। यहाँ पर भी राउंड 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 राउंड है। अब यहाँ पर दूसरी बार क्या होगा, बाय, फिर लिखना है हमने बाय। अब ये 7 यहाँ पर आ गया, किसको बाय मिलेगी, अब 6 को बाय मिल जाएगी, बाकी रोटेशन वैसे ही चलेगी। 7 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे। नाउ नेक्स्ट, बाय जो है वो हम किसको देंगे, 5 को देंगे। इसका मतलब हमारी 6 7 और 1 इधर आ गया, 2 3 और 4 इधर आ गया। ठीक है, साइक्लिक मेथड में बाय हमेशा राइट साइड पे रहेगा और इवन नंबर में 1 हमेशा राइट साइड पे रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाय 4, सीक्वेंस इसी तरीके से जो है वो आगे आगे चलती जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट होते जाएंगे। बाय 3 को मिल गई, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 4 5 6 7 1 और 2। देन बाय वो हमारी 2 को मिली है, 3 4 5 7 7 6 1। ये है साइक्लिक मेथड। स्टेयरकेस मेथड अभी आपको मैंने समझाया था कि हर टीम का कैसे काम। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क मी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, अदरवाइज आई मूव फॉरवर्ड। मुझे एक बार बता दो आपको समझ में आ गया या नहीं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बिफोर दैट बेटा एक बात का ध्यान रखो, आप एक होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए नोट कर लो। फिक्सर ड्रॉ करना है, एक आपने फिक्सर ड्रॉ करना है टीम 11 का स्टेयरकेस में, और साइक्लिक मेथड में आपने 8 टीम्स और 9 टीम्स का करना है। ये कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, कल हम ये दोनों डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे करना है। पहला है आपने जो स्टेयरकेस करना है वो 9 टीम्स का करना है, और जो साइक्लिक मेथड है
वो हमने किसका करना है, 8 और 9। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गया बेटा इतना? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अनम्यूट योरसेल्फ। मयंक, आपको बात समझ में आ गई बेटा? दिपिन, दिपिन फॉलो कर गए क्या बताया बेटा मैडम ने आपको? पलक, यू गिव, पलक, पलक ढल, गिव मी द आंसर बेटा। पलक ढल, पलक, unmute yourself and give me the answer beta. How to find out the number of matches in single league? सिंगल लीग में मैचेस का टोटल मैचेस कितने होने हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे? प्लीज जल्दी बताओ। पलक ढल, इट इज फॉर यू एंड समृद्धि। समृद्धि आप भी मुझे बताओ बेटा। नो आंसर। अंशुल वेट, अंशुल वेट रिस्पॉन्स करो बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। नंबर ऑफ मैचेस, अगर 7 टीम्स है तो कितने होंगे नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग? जल्दी बताओ फॉर्मूला के साथ। नो वन इज हियर, नो वन इज हियर। शुड आई मूव फॉरवर्ड बेटा? मैं नेक्स्ट करवा दूं फिर इसका बेटा टेबुलर फॉर्म? नो डाउट इट्स ऑप्ट नहीं पॉपुलर है, लेकिन उसके बेसिक्स जो है वो आपको एक बारी मैं जरूर बताऊंगी कि टेबुलर फॉर्म कैसे ड्रॉ किया जाता है। बट बिफोर दैट यू शुड नो कि सिंगल लीग में कैसे जो है नंबर ऑफ मैचेस काउंट किए जाते हैं, वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। n-1/2 दोनों के लिए, ठीक है? ओके, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इट्स योर विश। लेट मी टेल यू नेक्स्ट। टेबुलर का मतलब है स्ट्रेट टेबल बनाना है बेटे हमने, ठीक है? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने सिंपल लेना है कि अगर हमारे पास और टीम्स हैं, याद रखो टेबुलर फॉर्म का, अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन में है तो बॉक्सेस जो हैं वो नंबर ऑफ टीम +1 है। अगर टीम्स जो हैं वो ऑड में हैं तो नंबर ऑफ टीम्स +2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा बनाने हैं। इज इट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? मान लो हमारे पास 6 टीम्स हैं तो हमने बॉक्सेस कितने बनाने हैं? +1, 7 बॉक्सेस स्क्वायर बनाने हैं। और मान लो हमारे पास 7 टीम्स हैं तो हमने बॉक्सेस कितने बनाने हैं? यहां पर हमने 9:9 बनाने हैं। अब कैसे बनाने हैं प्लीज लुक हियर। ऑड नंबर का पहले लेके देखते हैं, ठीक है बच्चे? ऑड नंबर में 7 टीम्स हैं, यानी कि हमारे बॉक्सेस कितने बनेंगे? 7 + 2 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, ये हो गए बात। नाउ here also we have to draw 9. 1 2 3 4 5
7, 8, 9। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारी और टीम थी 7। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डायगोनल एक पूरी लाइन लगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? हमने लाइन लगा देनी। अब हमने क्या करना है, हमने टीम्स के नेम देने हैं, हमारी टीम्स के ए बी सी डी ई एफ जी। 1 2 3 4 5 6 7 7 टीम है हमारे पास बेटा। ठीक है, हमने उनके नेम से दिए ए बी सी डी ई एफ जी। और उसके बाद एक बॉक्स जो है ये हम रखेंगे बाय के लिए, कि किस टीम को हमने बाय करनी है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? और टीम में हमने जितने नंबर ऑफ और टीम्स होती है प्लस 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा बनते हैं स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बिल्कुल डायगोनल जो है लाइन खींच लेते हैं, टेबुलर जो मेथड है। एंड आफ्टर दैट वी गिव द नेम टू द टीम्स ए बी सी डी ई एफ जी। हमारी 7 टीम्स हैं और लास्ट में हमने बाय रखा है, यानी कि हर टीम को बाय मिलना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो बाय है वो हमेशा पहले ऑड को फिर इवन टीम्स को मिले। इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा कि पहले सबसे पहले जो आएगी सीक्वेंस में वो तो हमारी ऑड आएगी, लेकिन उसके बाद हमने इवन शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला राउंड में 3 नंबर 7 को क्या मिला है, बाय मिला है। इज इट क्लियर? पहले राउंड में 3 नंबर 7 को बाय मिला है। इसके बाद क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे खत्म हो गया। इसका एक ही मेथड है और ध्यान रखना, 2 के बाद यहाँ पर 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पे नंबर 1 नहीं डालना, हमने और इवन नंबर्स पहले लेने हैं। यहाँ पर हमने 2 डालना। क्या डालना है बेटा? 2, क्योंकि ये इवन नंबर का सबसे छोटा वाला है जो हमारे मैट्रिक्स में है। ठीक है, उसके बाद 3 के नीचे 4 के नीचे हमने 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7। अब 7 के नीचे क्या करेंगे, 1। और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 4। रीजन बीइंग कि ये इवन नंबर है। ठीक है ना बेटा, दिस इज इवन नंबर दैट। अब हमने क्या करना है आगे, नाउ नेक्स्ट इज 6। 6 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा ऑड नंबर कौन सा आ सकता है बेटा, यहाँ पर 2 4 हमारी 3 से 7 तक है, इसलिए यहाँ पर हमने 6 नंबर लेना है। इसके बाद क्लियर हो गई बेटा? इज इट क्लियर? 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3। अब हमने 7 नहीं लाना, 7 ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमने ऑड नंबर स्टार्ट कर दिए। ठीक है, हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर स्टार्ट हो गए। 3 के नीचे 4, अगेन 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद हमेशा 3 आता है, और लास्ट में हमारा ऑड नंबर जो बच गया वो 5। अब आप देख सकते हो कि हर टीम को बाय मिला है, 1 को मिला है, 2 को मिला है, 3 को मिला है, 4 को मिला है, 5 को मिला है, 6 को और 7 को। हर टीम को एक बाय मिला है,
यानी कि एक राउंड वो नहीं खेलेंगी, ठीक है, हर टीम। अब हमने काउंट कैसे करना है, क्योंकि मैचेस कैसे हुए, अब इनको ध्यान से देखो बेटा। इस टाइप की साइड पर भी हमने A B C D E F G, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इज इट क्लियर टू यू बेटा? अब हमने इनको लिखना कैसे है, मैचेस की ये मैचेस कैसे होंगे। पहला मैच देखो, पहला मैच किसका किसका हुआ है, ए टीम का और बी टीम का हुआ है। पहला मैच किसका हुआ है, ए टीम का, फर्स्ट राउंड में ए टीम का किसके साथ हुआ है, बी टीम के साथ। इतनी बात क्लियर में हो गई कि पहला राउंड किसका हुआ है, ए का बी के साथ हुआ है। और चेक करो फर्स्ट राउंड किसका हुआ है, ये देखो नंबर 1 जहां पर है वहां चेक करना है हमें, जी का सी के साथ हुआ है फर्स्ट राउंड। ये ए लिखा है, ये बी लिखा है ना, और नंबर 1 डला है। इसका मतलब पहले राउंड का पहला मैच जो हुआ है वो किसका किसका हुआ है, ए और बी का हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास जी और सी का, या सी और जी का। उसके बाद हमारा है डी और एफ का, हमारा फर्स्ट राउंड। और एक जो है वो क्या हुआ है, और एक उसे बाई में, ठीक है, 1 जो है वो एक में उसे बाई भी मिल गया, उसका हमें शो नहीं करना। अब सेकेंड राउंड देखो, नंबर 2 का मैच किसके साथ हुआ है, ए का सी के साथ हुआ है। और कहां पर है बेटा 2 नंबर, यहां पर है, जी का डी के साथ हुआ है। और नंबर 2 कहां पर है, ये देखो एफ का ई के साथ हुआ है, या ई का एफ के साथ मैच हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। फॉलो कर रहे हो बेटा? समझ में आ रही इतनी बात? यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई बेटे कि कैसे हो रहा है। हमने सिर्फ नंबर देखने हैं। नंबर 1 देख लो, जैसे बी और ए के साथ मिल रहा है, जी और सी के साथ मिल रहा है, उसके बाद बाई को नहीं लेना, उसके बाद डी का एफ के साथ मिल रहा है। नेक्स्ट सेकंड जो है राउंड वो कैसे है, थर्ड राउंड कैसे है, सो ऑन वी हैव। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि थर्सडे का जो टेस्ट है, हाँ जो थर्सडे का टेस्ट है मैंने ऐसे ही करवाना है, और वो पीडीएफ में होगा, आपको भी पता है। यू हैव टू फॉर्म योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेक इट गिव। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने नेक्स्ट जो है वो लीग टूर्नामेंट में से लेना है, पूरी उसकी डिटेल प्लस लेना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, इसके साथ अब कंटिन्यू आपने अपनी कॉपी में लिखते जाओ एंड सेंड मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू। कल हमने नेक्स्ट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके बेटा, एंड प्लीज ट्राई टू कम वेल इन टाइम और अटेंड करो क्लासेस, नहीं तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बेटा। ये नहीं